62 से विरार में हूँ और जब से यहाँ के चुनाव और काम देखे हैं। हाँ, डरता नहीं? बिल्कुल डरने का सवाल ही नहीं। मरना एक देखा जाए तो यहाँ पर प्रांतीय 82% है। तो आज वो हिसाब से देखा जाए तो यहाँ के जो लोकल हैं वो 18% रह गए। नालासोपारा विधानसभा सावरा जी के लिए जो मेहनत की, उनका नाम है भरत राजपूत। वो व्यक्ति अगर यहाँ आ जाते हैं और उनको टिकट भारतीय जनता पार्टी नालासोपारा विधानसभा से देती है तो परिवर्तन निश्चित है। तो यहाँ की नगर पालिका और भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा। ये मैं बाहरी हैं लोग, यहाँ के लोग कहते हैं बाहर। कहाँ के बाहरी हैं? बाहरी भाई पालघर जिले का व्यक्ति बाहर का कैसे हो गया? राजेंद्र नाईक जी का विषय छोड़ो, और उनकी अब कैपेसिटी नहीं है। जो व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नहीं किया, कार्यकर्ताओं को बड़ा नहीं किया, अगर वो जितना खुद का विकास किए उतना अगर भारतीय जनता पार्टी का विकास करते तो यहाँ पर कार्यालय जरूर था। 14 में उनको टिकट मिली और उस समय मोदी जी की लहर थी, उस समय नहीं वो जीत पाए, तो अब क्या जीतेंगे? अब तो परिवर्तन आ रहा है देश के अंदर। पार्टी के अंदर एक संगठन है, एक संस्कार है। जो भी उम्मीदवार मिलेगा उसको यहाँ के कार्यकर्ता जिता के लाएंगे। तो पार्टी के लोग भी अगर उनको टिकट दिए तो हार निश्चित है। और मैं जो कह रहा हूँ, अगर वो टिकट मिला तो यहाँ की जीत। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। लगातार विधानसभा चुनाव की चर्चा संपूर्ण महाराष्ट्र में हो रही है, तो वसई, विरार और पालघर जिले में भी तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। उम्मीदवारों का इंतज़ार है कि कौन सा दल कौन से उम्मीदवार को मैदान पे उतारता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो उत्सुकता हो रही है वो हो रही है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी के एक पुराने नेता, पुराने कार्यकर्ता 1962 से लेकर अब तक काम कर रहे हैं। 1962 शब्द का प्रयोग हो रहा है या ये तारीख का जिक्र हो रहा है, ये सन का जिक्र हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना पुराना होगा। नाम है राज वर्मा जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं और स्थानिक विषयों पर ठीक से चर्चा करते हैं। सबसे जय श्री राम। जय श्री राम। आज भी आपकी ऊर्जा वैसी ही है, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत अभिनंदन सचिन जी। आज आप हमारे बारे में और भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं आपसे विस्तृत चर्चा करूंगा। बेबाक सवाल, बेबाकी से उत्तर आप दीजिए। विवाद भी कर सकते हैं, वैसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि यहाँ 62 से विरार में हूँ और जब से यहाँ के चुनाव और काम देखे हैं। हाँ, डरता नहीं? बिल्कुल डरने का सवाल ही नहीं। मरना एक बार है। अच्छा, भाजपा कैसे चल रही है इस समय? भाजपा कैसे चल रही है यहाँ पे? भाजपा कैसे चल रही है यहाँ पे? इस समय भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा काम चल रहा है। और पालघर जिले के अंदर इस समय जो भारतीय जनता पार्टी में एक नया जोश और नया एक हवा जो फैली है, और ईश्वर की कृपा है, हमें जो उम्मीदवार मिले डॉक्टर हैं, युवक हैं। डॉक्टर हेमंत जी उम्मीदवार जीत के भी आ गया, सांसद। हाँ, वो जो उम्मीदवार मिले और एक युवक मिले और अच्छे, और उसके बाद जो उन्होंने जीत ली है वो 1,82,000 के ऊपर की जीत है उनकी। तो ये यहाँ के कार्यकर्ता और की मेहनत है पालघर जिले के। इसके बावजूद भी जो भारतीय जनता पार्टी का पालघर जिले के अंदर जो यहाँ का समाज और जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ की पब्लिक है, उन्होंने ये देखा कि मोदी जी को वोट देना है, और मोदी जी ने ऐसा युवक खड़ा किया है जो डॉक्टर है, और उसके पिताजी का उसको अनुभव है। क्योंकि उनके पिताजी विष्णु सावरा जी 90 से लेकर अभी तक आमदार होते रहे। 4 साल पहले उनका स्वर्गवास हो गया, और आज उनको जो मौका मिला है तो हमको भी बहुत खुशी है। क्योंकि डॉक्टर अपने विष्णु सावरा जी के साथ 1980 से मैंने काम किया है। अच्छा, हाँ, जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी के वार्ड से जो उम्मीदवार खड़े हुए, अपने विष्णु सावरा जी, फिर 84 में और 90 से उनकी जीत चालू हुई, जो आज तक जीत रही, कभी हारे नहीं, मंत्री रहे। पर आप लोग जब लोकसभा में, मैं आपकी बात थोड़ा रोक रहा हूँ, लोकसभा में आपका रिजल्ट अच्छा आता है, 1,82,000 वोटों से आपने बताया लीड होकर जीते हैं, निश्चित रूप से। विधानसभा में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, विधानसभा में सीटें नहीं जीत पाते हैं, क्यों? भाजपा कमजोर पड़ जाती है, ताकत नहीं है उसके अंदर? नहीं जी, देखिए पालघर जिले में 6 विधानसभा हैं और 6 में से 3 गए टाइम हमने जीती भी थी। तो महायुति 14 जो भी महायुति वगैरह थी, लेकिन
अब जो है एक ही जीते थे आप लोग, एक ही जीते थे? नहीं विष्णु सावरा जी की थी, फिर एक अपने तलासरी की थी। नहीं, वो विष्णु सावरा वाली विक्रमगढ़ जो थी, हाँ। वो सुनील भुसारे जीते थे जो एनसीपी के थे। पास्कर करके नहीं, वो पहले के थे। अभी वर्तमान में सुनील भुसारा विक्रमगढ़ से जीते, और यहाँ से निकोले जीते धाणु से, और यहाँ से आपके एक जीते थे, वो भी चिंतामणि वडगड़ जी के पुत्र थे। हाँ जो 19 का चुनाव हुआ उसमें एक ही सीट बीजेपी को मिली, एक शिवसेना को मिली, और 14 की आप। हाँ जी। ठीक है, तो यानी कि आप बीजेपी कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में नीचे की तरफ रहती है, ढलान में रहती है, नहीं जीत पाती है उतना। चुनाव जब विधानसभा का आता है तो लोकसभा का वोट कन्वर्ट नहीं कर पाती, क्या इस बार कर पाएगी? देखिए, अभी तक जो मैंने यहाँ देखा, भारतीय जनता पार्टी को 14 में यहाँ उम्मीदवार मिले थे। अगर वो जब मोदी जी की हवा थी उस समय वो जीत नहीं पाए, और जब 19 का चुनाव हुआ यहाँ पर, तो उस समय सीट शिवसेना को गई। तो यहाँ अब जो परिवर्तन आना चाहिए, तो अब प्रांतियों की यहाँ शुरुआत हो गई है। 19 में जब शिवसेना ने यहाँ उम्मीदवार खड़ा किया प्रदीप शर्मा जी को, तो अब जो 1,06,000 से उनको वोट मिला। हाँ, तो नाला सोपारा जो विधानसभा है, इसकी एक विशेषता है। आज देखा जाए तो यहाँ पर प्रांतीय 82% है, और जिसके अंदर खाली उत्तर भारतीय 82%। हाँ, पर प्रांतीय, जिसमें सब आ गए, गुजराती, मराठी, मारवाड़ी वगैरह जितने भी हैं बाहर के। तो आज वो हिसाब से देखा जाए तो यहाँ के जो लोकल हैं वो 18% रह गए नाला सोपारा विधानसभा। उस हिसाब से अब 82 में 48% सिर्फ उत्तर भारतीय लोग हैं नाला सोपारा विधानसभा के अंदर। तो वो हिसाब से अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर भारतीय उम्मीदवार दिया और एक मजबूत उम्मीदवार दिया, तो मैं कहता हूँ जीत हमारी होगी और भारतीय जनता पार्टी की होगी। और मेरे नज़रों में तो उम्मीदवार है भी। कौन है? आप पहले ही ना उम्मीदवार आपके दिमाग में है? कोई है? हाँ, मेरे दिमाग में उम्मीदवार है। कौन सा? और मैं सोचता हूँ कि उसमें इतनी ताकत है, अगर उनका नाम मैं आपको बता दूं तो आप भी खुश हो जाएंगे, और आप भी ये कहेंगे कि नहीं, ये जीत के आ सकता है। जैसे अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ, इस चुनाव के अंदर सावरा जी के लिए जो मेहनत की, उनका नाम है भरत राजपूत, दानू के नगर अध्यक्ष हैं, और दानू में 3 बार नगर सेवक हैं, आज पालघर जिले के अध्यक्ष हैं। वो व्यक्ति अगर यहाँ आ जाते हैं और उनको टिकट भारतीय जनता पार्टी नाला सोपारा विधानसभा से देती हैं, तो परिवर्तन निश्चित है। पर वो तो बाहरी हैं लोग, यहाँ के लोग कहते हैं बाहरी। कहाँ के बाहरी हैं? बाहरी भाई, पालघर जिले का व्यक्ति बाहर का कैसे हो गया? नाला सोपारा का नहीं है ना? बिल्कुल गलत है। ये तो लोग जो सोच रहे हैं कि बाहरी है, बाहरी किसको कहते हैं? हम पूरे देश में कहीं भी कुछ कर सकते हैं। अगर गुजरात छोड़ के मोदी जी यूपी में खड़े हो सकते हैं, तो बाहरी कहाँ के हो गए? अगर गोयल जी दिल्ली से आके बोरीवली में खड़े हो सकते हैं, तो बाहरी कहाँ से हो गए? मनीषा चौधरी धाणु से बोरीवली में आमदार हो सकती हैं, तो बाहरी कहाँ से हो गए? हमको जीत चाहिए, जीतने वाला उम्मीदवार चाहिए। और भरत राजपूत जीत गए तो यहाँ की नगर पालिका और भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा। ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। आपका अनुभव कह रहा है? अनुभव नहीं, एक राजन नाइक जी भी तो हैं, वो तो बहुत प्रयास कर रहे हैं, वो नाला सोपारा प्रमुख हैं। आपने नाम पूछा, बहुत अच्छे मेरे हमारे वो अध्यक्ष रहे हैं। राजन नाइक जी भी अच्छे कार्यकर्ताओं में हैं, और वो व्यक्ति मेहनत करते हैं, सब कुछ है। जब 14 में उनको टिकट मिली और उस समय मोदी जी की लहर थी, उस समय नहीं वो जीत पाए, तो अब क्या जीतेंगे? अब तो परिवर्तन आ रहा है देश के अंदर, हर जगह पे परिवर्तन है। तो राजन नाइक जी का विषय छोड़ो, और उनकी अब कैपेसिटी नहीं है। जो व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नहीं किया, कार्यकर्ताओं को बड़ा नहीं किया, खुद ने पेट्रोल पंप ली, खुद ने वो किया, कभी उसने सोचा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक बसई तालुका में बड़ा कार्यालय बनाऊं? अगर वो जितना खुद का विकास किए उतना अगर भारतीय जनता पार्टी का विकास करते तो यहाँ पर कार्यालय जरूर था। और राम नाईक जी उस समय ट्राई कर रहे थे कि यहाँ एक अच्छा कार्यालय बने। तो इस समय अचोल रोड पे बना है एक कार्यालय, अचोल पुरुष के सामने। उसके बारे में अभी मुझे पता नहीं है, वो किराए का है कि क्या है मुझे नहीं मालूम। अच्छा, आप खुद का चाहिए मतलब? हाँ, हमको भारतीय, जैसे आपके पालघर में है भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है, वो आज तक नहीं हुआ।
तो ये चाहते तो बहुत कुछ हो जाता, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। और आपको मैं दावे के साथ कहता हूँ, भरत राजपूत जी को टिकट मिल गया और वो जीतेंगे तो 100%। फिर देखना इस बसई तालुके में भारतीय जनता पार्टी का जो विकास होगा, कार्यालय का उनका बहुत ज़्यादा ऊर्जा आ रही है भरत राजपूत के लिए। आप बहुत ज़्यादा ऊर्जावान तरीके से जीतेंगे। यहाँ लड़ाई आपको 35 साल सत्ता से लड़नी है, कैसे लड़ पाएंगे? आपकी पार्टी में 2 तरह के अलग अलग चर्चाएं होंगी, नहीं। अलग अलग कार्यकर्ता टूटेंगे फूटेंगे, तो फिर कैसे लड़ाई हो पाएगी? आपको जिससे लड़ना है वो 35 साल की सत्ता में काबिज है। आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक संगठन है, एक संस्कार है। अगर भारतीय जनता पार्टी जो भी उम्मीदवार देती है तो कार्यकर्ता सब चीज़ भूल जाते हैं और उसको एक ही ध्येय होता है। जैसे अर्जुन ने अपना बाण का निशान आँख में है, तो कार्यकर्ता ये सोचते कि मुझे उम्मीदवार को जिताना है। अभी आपने देखा सावरत जी के लिए हर कार्यकर्ता ने जो दिन रात मेहनत की, वो ऐसी मेहनत की और हम लोग जीत गए। तो उसी तरह से जो भी उम्मीदवार मिलेगा उसको यहाँ के कार्यकर्ता जिता के लाएंगे। कि कोई भी कार्यकर्ता ये नहीं चाहता है कि मेरे पार्टी में मैं कुछ गद्दारी करूँ, ऐसा होगा भी नहीं। बाहरी भुना पाएंगे, बाहरी शब्द को भुना बाहरी का तो आप भूल ही जाइए। कौन कहता है वो बाहर के हैं? जो पालघर जिले के हैं और यहाँ उनका जन्म हुआ है, पीढ़ियों से रह रहे हैं और एक अच्छे व्यापारी हैं, एक बिजनेसमैन है, तो बाहर के कैसे हो गए? ये लोगों के अंदर जो आप कह रहे हैं या कोई कहेगा, मैं उसको नहीं मानूंगा और वो व्यक्ति भी नहीं मानते हैं। अगर यहाँ की जनता है वो भी नहीं सोचेगी कि बाहर का है कि कहाँ का है, तो पालघर जिले के। तो इसीलिए जब मैंने आपको पहले भी बताया कि धानु से लोग बोरीवली में बाहरी जाके जीत जाते, आमदार हो जाते, तो ये तो जिला हमारा एक ही है, घर है। इसके बावजूद बसई तालुके प्रभावी रह चुके हैं 2 साल। इन्होंने यहाँ चुनाव में आके काम किया है भरत जी ने, और भरत जी को यहाँ प्रभारी रह चुके हैं। हाँ जी, तो महानगर पालिका के चुनाव होने वाले। हाँ, तो उस समय और वो कई बार यहाँ आए हैं। आपको मैं बताता हूँ, जब भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि का प्रोग्राम था उसमें भी वो यहाँ पर आए थे और बड़ा प्रोग्राम हुआ था। तो भरत राजपूत जी जो हैं वो एक कार्य करने में और जो जवाबदारी लेते हैं पूरा करते हैं। उनके जैसा कार्यकर्ता मिलना मुश्किल है, उम्मीदवार मिलना मुश्किल है। मैं तो मेरे पार्टी के सभी लोगों से एक ही निवेदन करूंगा, अगर ये देखते हैं तो अब की बार अगर वो परिवार शाही जो यहाँ चल रही है, एक परिवार का जो छत्र छाया चल रही है, तो एक बार खेल के देखिए, भरत राजपूत को टिकट देके देखिए। आप उनका प्रचार जैसा कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। मैं प्रचार नहीं कर रहा, मैं उनको आज से नहीं, मैं आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ। मैं संघ से जितने वर्ष शिक्षित हूँ। 62 में मेरे पिताजी ने शाखा चालू की, फिर मैंने जनसंघ का काम किया। पहली बार भारतीय जनसंघ का उम्मीदवार विधानसभा में यशवंत पोड़े करके खड़े थे और लोकसभा में मुकुंदराव आगस्कर जी खड़े थे। फिर 71 के चुनाव में लोकसभा में पहली बार यहाँ से शिवसेना की युति हुई थी और जो हमारे एडवोकेट हैं राम जेठमलानी जी वो 71 में खड़े थे और यहाँ से उस समय गजानन गवानकर वो भी विधानसभा में खड़े थे। फिर यहाँ जनता पार्टी आई, जनता पार्टी में ऐसे आमदार पंडित चौधरी हुए। तो यहाँ का सब इतिहास, कमल का निशान का आमदार देखना चाहते हैं, इस चीज़ की उत्सुकता है आपके अंदर? देखिए, मैं तो एक ही चीज़ जाता हूँ और बच्चों से आज तक काम करता हूँ, एक ही जगह पर हूँ, एक ही पार्टी में निष्ठावान हूँ, क्योंकि संघ के लोग जिद्दी होते हैं। और अब की बार ये मेरी जिद्द है और मेरे जीते जी मैं देखूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का विरार के ऊपर झंडा फहराएगा और वो उत्तर भारतीय ही फहराएगा। इसमें मुझे तिल मात्र की शंका नहीं है। जीवदानी माता का आशीर्वाद है 101%। क्यों? मैं खुद एक कार सेवक हूँ। अच्छा। और जब वहाँ पर गोलियां चली थी अयोध्या में, 9 दिन मैं अयोध्या में था। मेरे साथ माधव पुरोहित थे और मेरे साथ में डॉक्टर उमेश भाई थे और 2 ऐसे 5 जन हम लोग जेल से निकल के और अयोध्या पहुँचे। तो हम लोग तो जिद्दी हैं, जाना है तो हमें जाना ही है। तो इसलिए मुझे पता है कि मेरे ऊपर प्रभु राम का भी आशीर्वाद है। तो यहाँ अगर भरत जी खड़े हुए तो यहाँ का परिवार शाही, खानदान शाही नष्ट हो जाएगी और नगर पालिका पर भरत राजपूत, फिर से आप दोहरा रहे हैं। हाँ, फिर से दोहराता हूँ कि यहाँ की महानगर पालिका पर भारतीय जनता पार्टी के विरार में नगर सेवक चुनकर जाएंगे, इसमें कोई भी शंका नहीं है। कामकाज के विषय पर क्या कहेंगे? जिस तरीके से कामकाज होना चाहिए, जिस तरह से कामकाज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की पालक मंत्री हैं, सांसद हैं,
क्या वैसा हो पाया पीछे? यहाँ काम जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखा जाए तो बहुत ही अच्छे काम हो रहे हैं। आज देखिए, जब से हमारी सरकार आई 10 साल में, आज हाईवे रोड देखिए, पहली चीज। आप रेलवे के अंदर, यही विरार के रेलवे स्टेशन पर हम जाते थे, गंदी बदबू आती थी, आज वहाँ गंदगी नहीं है। यही विरार रेलवे स्टेशन पर एक्सीलेटर लग गए, लिफ्ट लग गई। जब 10 साल के पहले यहाँ पर दूसरे लोगों के आमदार थे, एक ये आए थे क्या, गोविंदा और एक बलीराम, उन्होंने 10 साल में क्या किया? कुछ नहीं किया। एक छोटा सा फ्लाईओवर बनाने को उनको 10 साल लग गए, ईस्ट और वेस्ट में। आज ये विरार का जो परिवर्तन देख रहे हैं, आने वाले 3 साल के बाद आप विरार रेलवे स्टेशन को अलग ही देखेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। कौन कहता है काम नहीं? 35 साल की सत्ता, बहुजन विकास आघाड़ी कहती है सब हमने जो कभी भी पहले नहीं हुआ। विरार के ऊपर का एक पुराना पुल था, जब शाम को 5-6 बजे पब्लिक आती तो हिलता था, डर लगता था कब गिरेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आने के बाद हिंदुस्तान के सभी रेलवे स्टेशन में परिवर्तन आ गया। आज बुजुर्ग आदमी एक्सीलेटर पे जाते हैं, लिफ्ट पे जाते हैं। ये चीज़ इन्होंने कभी सोची नहीं, और ना कांग्रेस वालों के दिमाग में आई। आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जब हम रेलवे प्लेटफार्म पर चलते हैं, कितनी छोटी सोच है। जो प्लेटफार्म पर एक पट्टी होती है, उसके पीछे बाद में एक पीले कलर की टाइल होती है। तो पीले कलर की टाइल के पीछे क्या विचार होगा? तो मोदी जी की जो सोच है ना, एक छोटी सी, उसका वो इसलिए है, बहुत से लोगों को नहीं मालूम, मैं बताता हूँ लोगों को। एक अंधा व्यक्ति जब ब्रिज पे से आता है तो हाथ लगाता है, तो उसको मालूम पड़ता है कि प्लेटफॉर्म में 2 आएगा, उनके ऊपर निशान होते हैं। अच्छा। फिर वो लकड़ी लेके नीचे उतरता है पुल से, जब ऐसे देखता है तो पीले रंग की टाइल होती हैं, उन पर पट्टियाँ होती हैं, और उससे मालूम पड़ेगा ये मेरा रास्ता है। फिर वो आगे जाके एक चौकोन ब्राउन कलर की टाइल लगी होती है, वहाँ गोल गोल टिप होते हैं, वहाँ जाके रुक जाता है, और ऊपर आवाज़ आती है टिक टिक करके। यानी अंधे व्यक्ति को रेलवे में जाना हो, उसके लिए मोदी जी ने सबसे पहला काम सोचा। इस हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी होने के इतने साल बाद भी लोग जंगल में डब्बा लेके जाते थे। आज मोदी जी ने हिंदुस्तान में हर जगह पर टॉयलेट बनवा दी। ये कभी किसी ने सोचा? एक एक ऐसे काम किया। आज हमारा जो वसई तालुका है या पालघर जिला है, आज इसका तो भविष्य है। ये तीसरी मुंबई है, यहाँ इतना बड़ा बंदर बनने वाला है, और उसके पैसे पास हो गए हैं। आज हमारे सावरा जी जो एक एक छोटे छोटे काम हैं, उनमें जो परिवर्तन लाएंगे, और यहाँ की लोग जानते हैं, यहाँ की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो एक परिवर्तन। आज आप बांग्लादेश में देखिए, एक आरोप, अच्छा बांग्लादेश, आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है? आज यहाँ का हर हिंदुस्तान का हिंदू व्यक्ति के मन में डर है। आज यहाँ के आमदार को पूछिए, आप टोपी लगाते हैं, बैठ जाते हैं। आपने मुसलमानों के वोट के लिए सब किया, हिंदुओं के लिए क्या किया है आपने? आप उनके लिए सब कर रहे हैं। आप यहाँ एक बात कह रहे हैं, यहाँ पर आपके भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की यहाँ के विरार में जो बहुजन विकास आघाड़ी है, उनके प्रमुख से अच्छे संबंध नजर आते हैं। तो कैसे लड़ाई लड़ेंगे? बड़े नेता तो आपके इनके साथ में बैठते हैं। 2 प्रकार के संबंध होते हैं। एक पारिवारिक संबंध होता है, मेरा बचपन ही आ गया है, तो मेरा घर का आना जाना होगा। बचपन से मैं RSS शाखा लगाता था, मैं उनके घर जाता था, शाखा में लाते थे, संबंध सबके साथ है। हाँ, एक चीज़ है, जब राजकीय पार्टी का सिद्धांत आएगा तो वो सिद्धांत एक अलग है। फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह पर है और वो लोग अपनी जगह पर है। लेकिन आपने जो विषय लिया, इसमें कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं कि जो उनके आगे कुछ नहीं कर सकते। जैसे आपने अभी राजन नाइक है, कुछ भी है, गई जो 2015 में नगर पालिका का चुनाव हुआ, महानगर पालिका का, तो शिवसेना बीजेपी का समझौता था। अब उसके अंदर राजन नाइक ने अपनी 4 सीट फिक्स कर ली, और बाकी के लोगों के लिए शिवसेना के उम्मीदवारों को विरोध में खड़ा करा दिया, अपक्ष करके। तो भारतीय जनता पार्टी का एक भी नगर सेवक नहीं आया। तो जो यहाँ ऐसे ये योजना थी उनको लाभ पहुंचाने, राजन नाइक के मन में क्या था पता नहीं, हमको तो यही लगा कि जो पार्टी को कमजोर करने के लिए, खुद को जिताने के लिए, बस बिल्कुल उन्होंने बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। ये 2015 का बता रहा, उसका तो अभी तक चुनाव हुआ नहीं नगर पालिका का। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। लेकिन आप तो उस समय जब यहाँ चुनाव में लोग खड़े थे, 3 आपकी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के विरोध में शिवसेना को भड़काना और उनके कैंडिडेट को खड़ा करने में राजन नाइक जी ने सपोर्ट एक ही है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, मैं नाम दे सकता हूँ। यहाँ पर
अनिल त्रिपाठी चुनाव में खड़े थे। हाँ। मैंने कहा था भाई ये शिवसेना से समझौता है तो इनका आदमी क्यों खड़ा रहा है? तो बोले हम रोक नहीं सकते। तो यहाँ ऐसे ही हुआ कि कई जगह पर और जीते नहीं, और इसका नतीजा ये हुआ वो खुद ही नहीं जीते। अच्छा, हाँ। 2015 में। हाँ, हाँ, 15 के चुनाव में। तो ये चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने तो अपने 4 फिक्स किए थे, एक मनोज पाटिल था, एक खुद थे, उनकी बहन और एक ड्राइवर। हाँ, कि मेरे 4 जीत के आएंगे, इसका समझौता कर लो, बाकी के जाने दो। मतलब उनके कामकाज पार्टी हित में नहीं रहे, ऐसा लंबे हाँ, समय तक। ऐसा आप कह रहे हैं? बिल्कुल सही है। वो तो कहते हैं पार्टी बड़ा भाई अभी मैंने संघ से बढ़ाया है पार्टी एक तो मैंने उनका फोटो संघ में रहे हैं, भाई एक तो उनका फोटो भी देखा। कुछ भी आप जब राजकीय पार्टी में है तो पार्टी की मान मर्यादा, पार्टी का मर्यादा में रह के अपनी पार्टी को विजयी कैसे बनाना, उसके लिए काम करना चाहिए। तो राजन नाईक के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो और पार्टी के लोग भी अगर उनको टिकट दिए तो हार निश्चित है। और मैं जो कह रहा हूँ, अगर वो टिकट मिला तो यहाँ की जीत निश्चित है। तिल मात्र की शंका नहीं है। जीवदानी माता का आशीर्वाद है, श्री राम प्रभु का आशीर्वाद है, और भारत राजपूत जी जीतेंगे, जीत सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। ये थे राज वर्मा जी, 1962 से लेके अब तक काम कर रहे हैं। इनका अनुभव ये कहता है कि विधानसभा चुनाव में अगर भरत राजपूत मैदान पे उतरेंगे उम्मीदवार के रूप में कमल के निशान के साथ में, तो उनकी जीत हो सकती है। हालांकि ये समय बताएगा। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन होता है, और राज वर्मा जी जैसे कितने ऐसे कार्यकर्ता हैं जो इनके सुर से सुर मिलाकर ये बात तेजी से कहेंगे, या किसी और का नाम सामने आता है। ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।